The next speaker, Srimati Priyanka Chaturvedi. आपका बहुत बहुत आभार। मुझे मौका मिला है शिवसेना की तरफ से मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में कुछ अपनी राय रखने का। बहुत ध्यान से हमने राष्ट्रपति जी की स्पीच को सुना और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, देश के सामने जो दिशा होती है वो रखने का काम किया। और उनकी भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे देश में अमृतकाल नहीं स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। हमारे युवा बहुत खुश हैं, उनके पास रोजगार हैं। हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, उनके पास सुरक्षा है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं। ऐसा लगा कि हमारे आम आदमी को किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं है। पर सच्चाई और हकीकत आज देश के सामने है और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ, स्ट्रॉन्ग नेशंस आर नॉट बिल्ट बाय इनसिक्योर गवर्नमेंट्स और इनसिक्योर लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग नेशंस कैन ओनली बी बिल्ट जहाँ हम अपनी अच्छाई बुराई सब चीज़ का ब्यौरा देश के सामने रख सकें। उन्होंने किसानों की बात की। उनकी भाषण से तो ऐसा लगा जैसे किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? खुश हैं किसान, खुशहाल हैं, प्रगति हो रही है देश की। पर सच्चाई ये है कि उस भाषण में एक भी बार राष्ट्रपति जी ने देश के सामने ये सच नहीं रखा कि 700 से ज़्यादा हमारे किसान ने अपनी जान दी है और इसलिए जान देनी पड़ी है उनको क्योंकि 3 काले कानून ये सरकार ने लागू किए, प्रजातंत्र के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ करके ये कानून पास हुए और इन्हीं किसानों ने उनको मजबूर कर दिया कि ये 3 काले कानून वापस लें। पर उस भाषण में कहीं भी उन 700 लोगों के बारे में, 700 किसानों के परिवारों को किसी तरीके के लिए शोक संदेश नहीं निकल पाया। हम भूल जाते हैं किस तरीके से लखीमपुर खेरी हो या हमारे दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे किसान हो, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, कितनों को तो कुचला चल गया। पर वो मंत्री साहब के सुपुत्र आराम से बैठे हैं और मंत्री जी आए दिन यूपी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि जो संविधान की रक्षा करने वाली पद होता है, राष्ट्रपति जी का पद होता है, फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। पर किस तरीके से रोज फेडरल स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, उस पर चुप्पी बांधे रहे। पॉलिटिकल अपॉइंटीज को गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, वो लोग केंद्र सरकार का एजेंडा चलाते हैं और जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। राष्ट्रपति जी ने युवाओं के बारे में भी कहा कि हमारे युवा प्रगति की ओर हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे 2014 से पहले, अभी थोड़े खामोश हैं। अगर हमारे युवा इतने खुश हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारे राज्यों में वो आज आक्रोशित होकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है पर केंद्र सरकार वाह भाई वाह लूटने में लगी हुई है। केंद्र सरकार पीठ थपथपा रही है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं। आज ही मैं सवेरे सुन रही थी। इस बात पे चुप होती है, आत्मनिर्भर भारत करते करते रिकॉर्ड इंपोर्ट चाइना से आ रहा है। जी शेम। बेरोजगारी हमारे देश की चरम सीमा पर है। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के बारे में बात करी और हर बार सुनकर खुशी होती है कि महिलाओं के बारे में कुछ सोच है, सूझबूझ है सरकार को लेकर। पर हकीकत क्या है? वो देश की महिला और देश की महिलाओं से एक असुरक्षित माहौल जो बन रहा है उस के बारे में एक चुप्पी बंधी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज नारा बेटी भुलाओ प्रचार बढ़ाओ बन चुका है। रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसकी मैं भी एक मेंबर हूं, उसमें कहा गया 85% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है वो प्रचार में खर्च किया जाता है। मंत्री जी ने आकर कहा 85% नहीं है, 58% है। अरे 50% से ज्यादा है और यह हमें गंभीर तरीके से लेना चाहिए कि सच में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं। पर सच्चाई ये है
कि कोविड कार्यकाल में डिजिटल डिवाइड हो, गरीबी हो और महिलाओं की प्रेफरेंस कम हो, बेटियों को स्कूल से निकाला जा रहा था, चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी, मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था, पर हमारी सरकार चुप्पी बांधे हुए थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात होती है कि डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिक्योरिटी की बात होती है, पर जब महिलाओं पे, खास करके किसी समुदाय की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, अश्लील बातें की जाती है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, ये सरकार चुप्पी बांधे रहती है। सरकार से मैं कहती रह गई, निवेदन करती रह गई कि ये मामला महिला सुरक्षा का है, पर सरकार ने किसी तरीके का काम नहीं किया। और ये आज मुंबई पुलिस है जिसने महिलाओं को सम्मान देकर वो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। ऐसे रूल्स बनने जरूरी हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल सेफ्टी ऑफ विमेन इन डिजिटल स्पेसेस होना जरूरी है, बिल्कुल, और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमें कहा जाता है सर, बार बार ही कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड जीएसटी हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पर ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है, पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए हो रहा है और गरीबी रेखा में और लोगों को ढकेल कर हो रहा है। बिल्कुल। और जो जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जो स्टेट्स हैं उनको उनका जीएसटी कलेक्शन का राइट ड्यू भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है पर उनको जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि जब हम अभिभाषण करें, हम भाषण करें, हम इन सब मुद्दों की बात रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगी सर, देश के डिफेंस में, देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बाकायदा जितना खर्च किया जाए वो कम है, पर वो खर्चा कर कर, देश की टैक्स पेयर्स मनी का खर्चा कर कर आप ऐसा स्पाईवेयर खरीदते हैं जो चाइना और पाकिस्तान की जगह देशवासियों के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं और किसी तरीके का संज्ञान भी नहीं लेते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इजराइल खुद हो, उन्होंने पेगासस पे जांच शुरू की है और बार बार कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, हवाला देते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो बहुत सारे मुद्दे थे, पर फिर भी जब यूपीए का कार्यकाल था उस पर चर्चा आए दिन पार्लियामेंट में होती थी, पार्लियामेंट को ब्लॉक किया जाता था। तो पेगासस पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती, ये मेरी आपसे सवाल है। बिल्कुल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पेगासस में ये निकली है, जैसे मैंने कहा सारे देश उस पर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। इजराइल खुद कह रहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक जो इनके यार हैं उन्होंने भी कहा है किस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। सारे देश कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, फोन मेकर्स बोल रहे हैं। एकमात्र हमारा देश है जो स्प्लेंडेड आइसोलेशन में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम महिलाओं के ऊपर पेगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष की नेता हो, हम उन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम पेगासस डाल सकते हैं, उनके फोटोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कैमरा यूज कर सकते हैं, उनका ऑडियो यूज कर सकते हैं। एकमात्र देश हमारा है जो एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो हवाला दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, शायद उनका भी नाम पेगासस की सर्विलेंस रिपोर्ट में आया है। तो इट इज सच अ शेम कि आज उनको अपने आप को नहीं डिफेंड कर इस सरकार को डिफेंड करने पर मजबूर हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेकर चलें। जब सबका साथ, सबका विकास की बात रखी जाती है तो सही मायने में हर वर्ग, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो या कोई भी ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, वो सब आपके देशवासी हैं। इंडियंस फर्स्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना कर्तव्य उनके विकास की ओर, उनकी सुरक्षा की ओर और उनकी सारी जो उम्मीदें हैं इस देश से और इस देश की सरकार से, उसको पूरा करने का कर्तव्य आपका बनता है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त्म कर
ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर कर केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों पे कर रही है उसको बंद करे और सही मायने में देश का जो सही दिशा और दशा है उसको तय करें। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। Thank you. Now I